और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सुर एक बार फिर बदले हुए नजर आए। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लग गया है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो क्या संगठन बनाम सरकार वाली बहस का अंत हो गया? तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वीकार कर लिया कि यूपी में तो योगी ही बॉस है? ऐसा हम नहीं कह रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बदले हुए सुर और बदली हुई जुबान बताने के लिए काफी है कि यूपी बीजेपी में बीते दिनों तक खूब चली सियासी उठापटक के बाद फिलहाल अब सब ऑल इज वेल है। चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि आखिर ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया जिसके बाद आलकमान ने भी यूपी को लेकर अब राहत की सांस ले ली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी की सरकार में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों से समझौता नहीं किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें तब कही जब खुद सीएम योगी मंच पर मौजूद थे। अब जरा केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुन लीजिए जिसकी आज खूब चर्चा है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। केशव ने कहा था कि पीएम मोदी की तरह दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है और देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के इन बयानों की चर्चा खुद उनके पुराने बयानों के चलते हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह यू टर्न लेना भी सियासी गलियारों का चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वही केशव है जिन्होंने संगठन को सरकार के ऊपर बताया था। ये वही केशव है जिनके बदले हुए तेवर देखकर आलकमान भी हैरान था। लेकिन अब लगता है कि मानो केशव के तेवर अब ढीले ही नहीं पड़े बल्कि पूरे बदल गए हैं। और ऐसे बदले हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बगावत की जिद छोड़कर सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बदले हुए सुर को लेकर वैसे तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो आलकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को यह साफ संदेश दिया है कि फिलहाल यूपी के कमांडर योगी ही हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी उपचुनाव को लेकर रिस्क लेने के मूड में नहीं है और आपस का मनमुटाव विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता है। लिहाजा इसे पार्टी की स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के बदले हुए तेवर के बाद फिलहाल पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब देखिए, अयोध्या और कन्नौज में जिस तरह से पिछड़े और दलित वर्ग की बच्चियों के साथ रेप हुए और रेप के मामलों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोपियों के साथ खड़े नजर आए। सवाल यह है कि क्या अखिलेश का पीडीए का नारा केवल वोट देने के लिए है? वहीं सीएम योगी ने दोनों मामलों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेकर पीडीए के नारे की हवा निकाल कर रख दी। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या का मोहित खान और कन्नौज का नवाब सिंह यादव, सपा के इन दो चेहरों ने समाजवाद की परिभाषा बदल कर रखी। समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले इन दोनों नेताओं के कुकर्म को लेकर अखिलेश यादव ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। पीड़िता की बुआ को 7 दिनों के बाद पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही नतीजा ये भी है कि इन दोनों ही मामलों के आरोपी सलाखों के पीछे हैं।
बल्कि प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन अयोध्या और कन्नौज को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन दुर्दांत अपराधियों के मरने पर वो फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। और यही पीडीए का वास्तविक चरित्र भी है। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर जो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? सीएम योगी ने कहा कि सपा का चरित्र बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध में भी साफ साफ नजर आता है। इनका चरित्र देखना है तो अयोध्या और कन्नौज में हुई घटनाओं को देखिए। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है। वैसे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर यह बयान भले ही राजनीतिक है लेकिन गलत नहीं, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव है जिनकी सरकार में माफिया फलते फूलते रही है। माफिया अतीक हो या फिर पूर्वांचल का डॉन कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी, ये दुर्दांत अपराधी समाजवादी पार्टी के इस कदर चहेते बने रहे कि जब इन माफियाओं की मौत हुई तो अखिलेश यादव ने अतीक अहमद से लेकर माफिया मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए, जांच की मांग भी की। लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर दो शब्द बोलना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के पास इसके लिए अलग दलील है। हार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को उन कारणों और अपने कृत्यों पे मंथन करना चाहिए तो वो बेफिजूल के मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रही है। पीडीए का नारा बुलंद कर लोकसभा चुनाव में जीत से समाजवादी पार्टी गदगद है और इतनी उत्साहित है कि उसे अपने नेताओं के कुकर्म भी नजर नहीं आ रहे हैं। कभी अखिलेश यादव को अपने नेताओं के कुकर्म साजिश लगते हैं तो कभी अखिलेश यादव नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग करते दिखाई देते हैं। लेकिन पीड़िता और उसके परिवार को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी बरकरार है। यही वजह है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बिहार की करते। बिहार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की हत्या हो रही है। हाजीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक पार्षद को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। बिहार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बेखौफ अपराधियों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गोलियां शख्स के सीने में उतार दी। यह घटना बिहार के हाजीपुर की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पार्षद को गोलियों से छलनी कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब पार्षद पंकज राय कुछ लोगों के साथ अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। तभी बाइक सवार 3 लोग वहां पहुंच गए। पार्षद पंकज राय और उसके साथ बैठे लोग को समझ पाते तभी बदमाशों ने पार्षद पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। लोग गोलियों से बचने के लिए भागने लगे। वहीं पंकज राय ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे जमीन पर गिरा दिया, जबकि घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। आनन फानन में परिवार वाले पार्षद को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पंकज राय को मृत घोषित कर दिया।
जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को मिली, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। यही नहीं, मौके पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भी समर्थकों के साथ पहुंच गए। मुकेश रोशन ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका हत्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ये चुनौती दे रहा है अपराधी कि घर पे भी अब लोग सुरक्षित नहीं है। 4-4 गोली दरवाजा पे मार देना कहीं ना कहीं लगता है कि महाजंगल राज का आगाज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब पब्लिक का जो है पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि कुछ दिन पहले आरजेडी पार्षद को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन आरोपी की पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वार्ड पार्षद जो है उनकी हत्या कुछ मोटरसाइकिल सवार अपहरण में द्वारा कर दी गई। अभी तक जो पता चला उसमें 3 व्यक्तियों के होने की सूचना सामने आई है। परिवार वालों से भी कुछ बातचीत हुई है, तो उसमें कुछ इनपुट मिला है, उसके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिहार में सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के, कोई भी सुरक्षित नहीं। कुछ दिन पहले ही ऐसा ही मामला बिहार के पटना से सामने आया, जहां बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें बाइक सवार 2 लोग आते दिखाई दिए। लगातार नेताओं की हत्या की खबरें सामने आने के बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में नीतीश बाबू का कैसा सुशासन, जहां बदमाश जिसको चाहे मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।